हेलो एवरीवन बच्चों, मैथ्स में हमारा सर्कल चैप्टर चल रहा है, वृत्त चल रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। 7.2 एक्सरसाइज इसकी 10.2 एक्सरसाइज में दिया क्या हुआ है। देखिए इसमें आपको एक वृत्त दिया हुआ है, देखिए एक सर्किल है और क्या प्रूव करना है कि इसका जो व्यास होता है, अगर हम एक व्यास ले लें, मान के चलिए मेरे पास एक ये व्यास है, इसके ऊपर इसने बोला है सिद्ध कीजिए कि इसके ऊपर जो स्पर्श रेखाएं होती हैं, यानी एक स्पर्श रेखा मैंने ये बना दी और दूसरी स्पर्श रेखा मैंने ये बना दी, तो ये दोनों की दोनों टेंजेंट है। स्पर्श रेखा बोल सकते हो या टेंजेंट बोल सकते हो। सिद्ध करना है कि ये दोनों की दोनों समांतर होती हैं, सिद्ध करना है, बिल्कुल ईजी है। तो आपको एक कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि दो रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं, तो क्या होता है आपको एक पता होना चाहिए। अगर इनको कोई भी एक लाइन काट देती है, अगर आप क्या कर सकते हो, अगर अंदर वाले एंगल अपोजिट एंगल बराबर कर दोगे, मतलब ये रूल आपने पढ़ा है, दो समांतर रेखाएं होती हैं, दो पैरेलल लाइंस होती हैं, तो उनके बीच के जो ये एंगल होते हैं, इंटरनल अपोजिट एंगल होते हैं, बराबर होते हैं। इनको बोलते हैं क्या है, अल्टरनेट एंगल। कौन से एंगल होते हैं ये? एक अंतर कोण होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं। यानी एक काम क्या होता है इसमें, देखो अगर ये समांतर होती हैं तो ये एंगल बराबर होते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर ये समांतर होती हैं तो ये एंगल बराबर होते हैं, और अगर मान के चलिए एंगल बराबर कर दो तो ये क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, उल्टा हो जाएगा। अगर समांतर होती हैं तो एंगल बराबर होते हैं, लेकिन अगर आपको एंगल बराबर दिए हुए हैं तो लाइन क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। कुछ यही हम करने वाले हैं इसमें बच्चों, यही हम करने वाले हैं। देखिए देखिए इस वृत्त की बात करता हूं, मान के चलिए ये बताइए ये मुझे एंगल कितने डिग्री का है, यहाँ पर कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। आप यहाँ पर इस सेंटर ले सकते हो, स्पर्श रेखा त्रिज्या के ऊपर लंब होती है, इसलिए ये कोण कितने का है, 90 का है। इसी तरह से ये दूसरी स्पर्श रेखा है, ये एंगल कितने का है, 90 का है। दोनों एंगल 90-90 के हैं, इसका मतलब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ गया, 1 और 2 बराबर आ गया। लेकिन आप लिखोगे बट दीज आर अल्टरनेट एंगल, परंतु ये तो कौन से कोण है, एकांतर कोण है बच्चों। अगर एकांतर कोण है तो इसलिए L1 बराबर हो गई L2 के, यानी पैरेलल हो गई, समांतर हो गई L2 के। बिल्कुल आसान है, एकांतर कोण है इसलिए इसके समांतर हो जाएंगी। बिल्कुल आसान था बच्चों, ये अपनी भाषा में तुम लिख सकते हो इसको, ठीक है। जो भी लिखा है इसमें अपनी भाषा में लिखना है, सिर्फ अपनी भाषा में अगर इसको एक्सप्लेन करोगे कि ये व्यास है, ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये एंगल 90-90 डिग्री के हैं और बराबर हो गए। बराबर होने से क्या होते हैं, दोनों बराबर आ गए तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए। अल्टरनेट एंगल बराबर है तो इसका मतलब लाइन समांतर है, ठीक है। चलो अगला सम देखिए, इसमें 6 सम देखिए। इसमें देखिए एक बिंदु ए से, यानी कोई भी बिंदु बाहर है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखिए कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, और एक बिंदु है, कोई पॉइंट पी है। देखिए मैं पॉइंट पी बना लेता हूं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर पी बिंदु है, ये जो पी बिंदु है बच्चों, ये वाला पी बिंदु, ये इसके सेंटर से, ये सेंटर से है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और इसमें जो स्पर्श रेखा है, जो टेंजेंट है, इसकी लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है। कितनी है, 4 सेंटीमीटर। हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है बच्चों। अब ये 90 डिग्री का है, आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, कर्ण होता है। कर्ण की 2 में से माइनस कर देंगे, आधार की 2, लंब की 2 आ जाएगा। यही आंसर निकालना है आपने। बिल्कुल ईजी है बच्चों, बिल्कुल ईजी, ठीक है। इतना ईजी है ये सब। यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। 5 की 2 में से 4 की 2 घटाएंगे, 3 की 2 यानी 9 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3। बिल्कुल ईजी है बच्चों ये। 7वां सम देखिए, इसमें दो आपके पास क्या दिए हुए हैं, सकेंद्रीय वृत्त हैं, एक ही केंद्र वाले सर्कल हैं। देखिए एक सर्कल बड़ा सारा बना देता हूं, ठीक है। दूसरे वाला सर्कल इसके अंदर ही है, एक सर्कल ये हो गया। देखिए 2 सर्कल मैंने बना दिए हैं, बिल्कुल ईजी है दोनों के दोनों। इन दोनों का सेंटर क्या है, ये वाला सेंटर है। अब दोनों की त्रिज्या दे रखी है बच्चों, बड़े वाले की त्रिज्या है, बड़ी वाली त्रिज्या है वो 5 है, छोटे वाली त्रिज्या है कितनी है, ये 3 है। अब आपको क्या करना है, छोटे वाले की स्पर्श रेखा ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है, जो बड़े वाले की जीवा हो, कोण हो। ये देखिए ये वाली आपको ज्ञात करनी है, ए भी आपको ज्ञात करनी है, कोण ज्ञात करनी है आपने। बिल्कुल आसान है। छोटे वृत्त की तो स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है ये, और बड़े वृत्त की क्या है, ये कोण है, जीवा है। इसकी लंबाई ज्ञात करनी है बच्चों आपको, ए भी ज्ञात करनी है। बिल्कुल ईजी है ये। देखो क्या करोगे आप, रचना में क्या करोगे, इसको मिला दोगे, 90 डिग्री होगा ये, पक्का पता है ना आपको, 90 डिग्री होगा।
सेंटर को मिलाने से किससे, अगर केंद्र को अगर हम स्पर्श रेखा से मिला देते हैं, छोटे वाले वृत्त की बात कर रहा हूं मैं, छोटे वाले वृत्त की बात कर रहा हूं, स्पर्श रेखा को केंद्र से मिलाने से ये 90 डिग्री हो जाएगा। और आपको ये क्या दिया हुआ है देखिए, ये बताइए कितना है, बड़ी त्रिज्या है, ये बड़ी त्रिज्या कितनी है, 5 है, यस बड़ी त्रिज्या है ये वाली छोटी त्रिज्या है, छोटी वाली त्रिज्या 3 है। तो आपको ये वाला ज्ञात करना है, यानी ए मान के चलिए पी है, ये ए पी अगर जितना आ जाएगा उतना ही पी बी होगा। कोई बात नहीं, दो त्रिभुज बना लेंगे, कोई बात नहीं। एक बार आपको ये समझना है कि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो 5 का स्क्वायर में से 25 में से 9 में माइनस करेंगे, 16, 4 आ जाएगा ये अगर 4 आ जाएगा, उसी तरह बच्चों, उसी तरह सिमिलरली बच्चों, उसी तरह क्या होगा, उसी तरह दूसरी ट्रायंगल करके हम क्या कर सकते हैं, ये वाला ट्रायंगल कर लेंगे, ये भी 90 डिग्री है और बड़े वाली त्रिज्या 5 है, छोटे वाली त्रिज्या 3 है, छोटे वाली त्रिज्या ये वाली त्रिज्या 3 है, तो ये भी 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये भी 4 आ जाएगा, बिल्कुल ईजी है। तो 4 और 4 8 हो जाएगा, डबल कह सकते हैं, ये भी कह सकते हो, ए बी जो है वो एपी का डबल है, ठीक है, आप ये कह सकते हैं। देखिए दोबारा से देखिए एक बार, ये कोई सर्कल है, दूसरा सर्कल है इसके अंदर, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें पता है कि जो ये स्पर्श रेखा है ये त्रिज्या पर लंब होती है। ये छोटी वाली त्रिज्या दे रखी है बच्चों, 3 दे रखी है, बिल्कुल आसान है। बड़े वाली त्रिज्या हो गई, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई, ये 4 है, सॉरी 5 है। 5 और 3 का जो स्क्वायर करके माइनस करेंगे तो 4 आएगा, ये भी 4 है। तो आप सीधा कर सकते हो, ए पी का डबल जो है वो ए बी के बराबर है। तो बस सिंपल सा है। आज 3 ही क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।